नमस्कार। मैं तरुण अब आपको दिखाऊंगा देश, दुनिया, राजनीति, सरकार और क्राइम से लेकर समाज सेवा तक की, संसद से लेकर सड़क तक एक रिपोर्ट। आइए शुरुआत करते हैं। आज इन दिनों श्री बांके बिहारी मंदिर और मंदिर के गोस्वामियों के साथ राज्य सरकार, योगी सरकार के द्वारा बनाए जा रहे कॉरिडोर पर बहुत विवाद छिड़ा हुआ है। लेकिन इस विवाद को जानने के लिए हर किसी को बड़ी जिज्ञासा है। लोग तमाम चैनल देख रहे हैं, लोग यूट्यूब वीडियो खगोल रहे हैं, लेकिन इस बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर मामले को समझने के लिए आपको कुछ पॉइंटों पर नजर डालनी होगी। करते हैं विस्तृत चर्चा मेरे साथ बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर पर। मैं आपको बता दूं, बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को समझने के लिए आपको कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालना होगा। और सबसे पहली बात है कि आप एक धार्मिक आस्था के व्यक्ति होने चाहिए, क्योंकि यदि आप धार्मिक आस्था के व्यक्ति हैं, वृंदावन से आपका सरोकार है, कृष्ण की कुंज गलियों से यदि आपका लेन देन है और भगवान की माखन मटकी की लीलाओं से आप जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से आपको बांके बिहारी की ये खबर समझ में आएगी। धर्मनिरपेक्ष भारत में सरकारी चमचों को यह बात बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उनका काम है सिर्फ सरकार के द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करना। यह बात भक्तों के हृदय से जुड़ी हुई है, यह बात बांके बिहारी के लाल से जुड़ी हुई है, और यह बात बांके बिहारी से जुड़ी हुई है। क्योंकि इस मामले पर मैं पिछले 1 माह से चुप्पी साधे हुआ हूं, लेकिन मैंने जब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया, हमारे भारत के चलने वाले सैटेलाइट चैनल और यूट्यूब के साथ ही वृंदावन में सक्रिय वह लोग जो पत्रकारिता करते हैं, उनकी प्रतिक्रिया को जांचना शुरू किया, तो मुझे दाल में कुछ काला नजर आया। आइए दाल में इस काले को ढूंढते हैं मेरे साथ, और कहते भी हैं, वो काला एक बांसुरी बाला, सुध बिसरा गयो मोरी रे, सुध बिसरा गयो मोरी। गजब की बांसुरी बजती है उस मुरलीधर कन्हैया की, करूं तारीफ मुरली या मुरली के बजैया की, जहां चलता ना था काम तीर और कमानों से, वहां विजय नटवर की होती थी मुरली के तानों से। इन दिनों हमारे बांके बिहारी ने ऐसी मुरली बजाई है, जिस मुरली से सवालों के दायरे में हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट अदालत से लेकर निचली अदालतों पर भी एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। वह सरकार जो जनता पर राज करा करती थी, आज हमारे बांके बिहारी की सरकार श्री राधा रानी के कटघरे में आकर खड़ी हो गई है। साथ ही ब्रजवासियों की एक अस्मिता और ब्रजवासियों की एक पहचान पर बड़ा खतरा सामने नजर आ रहा है। लेकिन कहते हैं कि ये वृंदावन की लीला, मत जानो गुड़ को चीला। ये कोई एक रिपोर्ट नहीं है, ये कोई एक व्यूअर्स बढ़ाने का, सब्सक्राइबर बढ़ाने का साधन नहीं है। ये वेदना है एक ब्रजवासी की, ये वेदना है वृंदावन धाम की, ये वेदना है वृंदावन में पनपते हुए उस शोषण और अपराध की। आपको दिखाएंगे पूरी रिपोर्ट और समझाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको धैर्य रखना होगा और सीरीज बाय सीरीज आपको इस मामले को समझना होगा। ये भारत की पहली ऐसी खबर है, ऐसा मसौदा है जिस पर ठाकुर जी का चिंतन भी है, चिंतन के साथ राजनीति भी है, राजनीति के साथ भक्ति भी है, और भक्ति के साथ कंस जैसा शोषण भी। क्या जरूरत पड़ रही है बांके बिहारी मंदिर के गोस्वामियों को, बांके बिहारी को अपने साथ बाहर ले जाने की? जिन बांके बिहारी मंदिर गोस्वामी परिकर की बहु बेटियों को कभी पर्दे से बाहर नहीं देखा गया, वह बांके बिहारी मंदिर परिकर गोस्वामी लोगों की बहु बेटी, यह कहें हमारे ब्रज की गोपियों को आज सड़क पर आने के लिए मजबूर
किन अधिकारी और आला अफसरों ने किया है, क्योंकि इसको गहराई से समझने के लिए प्रत्येक ब्रजवासी, प्रत्येक गोस्वामी और साथ ही प्रत्येक आला अधिकारी और सरकार को इस बात को गहनता से समझना होगा। ये गहनता उतनी ही गंभीर है जैसे बड़े बड़े अधिनियम बनाए जाते हैं, जैसे बड़े बड़े नियम बनाए जाते हैं, ठीक उसी तरीके से बांके बिहारी की इस लीला को समझना होगा। वो बांके बिहारी मंदिर जो आए दिन सुर्खियों में रहता है अपनी भक्ति के लिए, और उस बांके बिहारी मंदिर के गोस्वामियों का ठाठ बाट, उस ठाठ बाट को देखकर कौन अधिकारी वर्ग ऐसे हैं जो जलते हैं, जिन बड़े चैनलों के पत्रकारों को हमारे गोस्वामी समाज के लोगों के द्वारा, वृंदावन के गोस्वामी समाज के लोगों के द्वारा अच्छे से दर्शन कराया जाता है, अच्छे से तिलक चंदन टीका लगाया जाता है और अच्छे से सम्मान देकर बांके बिहारी के सामने खड़ा किया जाता है। आज वही पत्रकार बड़े बड़े चैनलों पर अपने सरकार का मसौदा बनाकर कुछ का कुछ दिखा रहे हैं। आज सवालों के दायरे में है भारत की मीडिया, भारत के बड़े चैनल। बंद हो गया, देखना बंद हो गया, लाइट बंद हो गई, लाइट